ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस पूरे कोर्स के सबसे एडवांस टॉपिक में खुशामदीद। अब ये थियोरेटिकल होगा, लेकिन आपको आइडिया होगा कि आप छोटी 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके जो आए हैं उसको कैसे एक एडवांस वे में यूज़ कर सकते हैं। अब जो इस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकता है वो बेसिकली टीम्स लीड करता है, लाखों रुपए सैलरीज डिमांड करता है और वो पूरी एग्जीक्यूशन शुरू से आखिर तक देखता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पूरा देख के अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो ना कैंपेन का, तो समझ लो कि भाई आप प्रैक्टिकल शुरू करो, आप जो है वो स्पेशलिस्ट बन जाओगे घर से में। लेकिन अगर आपकी बेस कॉन्सेप्ट थोड़े से जो हमने पूरे कोर्स में डिस्कस किए हैं वो कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो आप जो है वो इस टॉपिक को शायद इजीली समझ ना सको। लेकिन ये इस वीडियो में हम बेसिकली करेंगे क्या, हम इस वीडियो में हमने अब जो भी हमने इस पूरे कोर्स में कॉन्सेप्ट लिया है उस कॉन्सेप्ट को एक विजुअल शेप हमने दिया है कि ये रियल लाइफ में किसी एक इमेजिनरी बिजनेस मॉडल में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद ये काफ़ी और एडवांस हो सकता था चार्ट, लेकिन फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता और समझाना मुश्किल हो जाता। तो जितना इसको सिंपल रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की है कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जो एडवांस लेवल की होती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो क्या होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है वो स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा क्या था, वेबसाइट। अब वेबसाइट बनाना सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, अभी आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी जब ये मार्केटिंग सारी स्ट्रेटजी देखें। ये पूरी मार्केटिंग वेबसाइट से कनेक्टेड है। अब अक्सर जो स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस है ना, स्मॉल बिजनेस, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वेबसाइट नहीं बनाते। वो समझते हैं हमारा फेसबुक पेज काफ़ी है। फेसबुक पेज पे आप ये सारे इम्पैक्ट्स आप रिसीव नहीं कर सकते अगर आप टेक्निकल मार्केटिंग कर रहे हो और ये डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी लेके चलना चाह रहे हो। ठीक है, एक तो ये चीज़। अब सबसे पहले अब वेबसाइट आपको याद है हमने वेबसाइट बनाई थी, हमने जो है थीम इंस्टॉल की थी, ई कॉमर्स रिलेटेड हमने थीम निकाली थी और उसका जो डेमो इंपोर्ट किया था। तो हम मिलती जुलती कोई भी अपनी जो राइट नाउ हमारी बिजनेस कोई भी किसी किस्म का बिजनेस है उस रिलेटेड हम थीम निकाल के वो वाले पेज इंपोर्ट करके थोड़ी डिजाइनिंग विजाइनिंग सेट करके वो वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। फिर हमें लीड्स जनरेट करनी है तो वो फॉर्म की प्लगइन्स आती हैं, तो फॉर्म के थ्रू हम लीड्स भी ले सकते हैं। ईमेल की मार्केटिंग का भी आपको पता है, या आपने जो है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग की प्लगइन्स आती हैं वो आप इंस्टॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मतलब बहुत सारे काम और वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स के थ्रू बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो आप मतलब बहुत किस्म की वेबसाइट्स अब बना सकते हैं। ठीक है, अब वेबसाइट जब आप बना सकते हैं तो आपकी वेबसाइट रेडी होगा। लेकिन कोई भी काम शुरू करने से पहले जो मैं पूरे कोर्स का एक जो है कोर मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ वो ये कि यार आपका जो है वो विजन और यूनिक सेलिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब राइट नाउ इस पूरे लेक्चर में हम एक बिजनेस सपोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने सारा अपने जहन से एक नक्शा खींचा हुआ है, सब बिजनेस का भी और उसके विजन का भी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बिजनेस का नाम है डॉक्टर साहब.com। जैसे हम लोग डॉक्टर को जल्दी में वो बोल देते हैं हमारे स्लैंग में डॉक्टर साहब। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल नाम रख दिया। अब जस्ट इमेजिनरी नाम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ये रख दिया फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। कोई रियल वेबसाइट ये नहीं है इस तरह की, ना कोई इस तरह की स्ट्रेटजी चल रही है। ठीक है, अब जो ब्रांड है, जो विजन है, उसके बारे में आपको बताया था कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। तो आपकी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना आसान हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल आसान हो जाएंगे, आपके डिसीजंस आसान हो जाएंगे, आपकी टारगेट ऑडियंस क्लियर हो जाएगी, आपको आपके प्रोडक्ट के मसले मसाइल हल करना आसान हो जाएंगे, आपको आपका मकसद पता होगा। ठीक है, और आप अपना एक नाम बनाना उसमें आप आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं, पूरी मार्केट में अपना नाम लेके एक अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो इस बेसिकली इस इमेजिनरी बिजनेस का हमारा जो विजन है और यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि हम जो है यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये, विजन तो नहीं कहूँगा इस एक लाइन को, लेकिन यूनिक सेलिंग पॉइंट कहूँगा कि वो डिप्रेशन स्पेशलिस्ट के तौर पे कराची के अंदर जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कराची में अगर कोई डिप्रेशन स्पेशलिस्ट हो जो डिप्रेशन ट्रीट करता हो, या मेडिकल डिप्रेशन जो आजकल है, अब ये बीमारी क्या है, क्यों है, लोग कुछ वहमी समझते हैं, कुछ साइंटिफिक समझते हैं, हम उस पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमारा मकसद नहीं है अभी। हमें अपना मकसद क्लियर है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो इधर उधर जहन आप नहीं डालें, आप सिर्फ मकसद के साथ जुड़े रहें। हमेशा कोई भी काम करें मकसद समझ के मकसद के साथ जुड़ जाएं। ठीक है,
तो इस बिज़नेस का, इमेजिनरी बिज़नेस का मकसद क्या है? कराची में अपना नाम बनाना है कि डिप्रेशन ट्रीटमेंट का स्पेशलिस्ट जो अगर कोई है, वो डॉक्टर साहब है, doctorsaab.com, ठीक है? इसका जो डॉक्टर है या ये किसी भी डॉक्टर की जो वेबसाइट है, ये वाले स्पेशलिस्ट जो हैं, ये डिप्रेशन स्पेशलिस्ट हैं। इसका मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव वो है कि जो टैगलाइन भी बनेगी या जिस तरीके करेंगी तो आसान हो जाएगा। तो वो टैगलाइन उसने बना दी, डिप्रेशन फ्री कराची। ऑब्जेक्टिव भी हो गया उसका ये कि हम कराची से डिप्रेशन का खात्मा करेंगे। और दूसरा, डिप्रेशन अवेयर कराची, क्या कराची के लोगों को पता होगा कि डिप्रेशन असल में होती क्या है, और इसका जो है वो एक तो गम होता है, एक जो बीमारी है डिप्रेशन वो क्या होती है, और गम क्या होता है, मतलब एक पूरे कराची को इस चीज़ का इल्म हो जाए, ठीक है? ये 2 ऑब्जेक्टिव लेके ये बिज़नेस चलेगा, सही है? अब जब ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो अब डिप्रेशन स्पेशलिस्ट जो होगा उसकी नॉलेज में होगा, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इस तरह का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। जब सारे हैं तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे मकसद हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, रैंडमली चल रहे हैं, तो बिल्कुल किसी एक चीज़ की पीक पे कोई एक नाम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक हो जाए कि मैं डिप्रेशन स्पेशलिस्ट हूँ, बेशक वो साइकोलॉजिस्ट है कि साइकेट्रिस्ट है, जो भी है, अगर वो थेरेपी से ट्रीट कर रहा है या वो दवाइयों से ट्रीट कर रहा है, बेसिकली शायद डिप्रेशन दवाइयों के बगैर ट्रीट ना होती ना हो तो, लेकिन लेट्स सपोज साइकेट्रिस्ट है, दवाइयों से ट्रीट होती है, ठीक है? तो उसने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया कि वो कराची को डिप्रेशन फ्री करेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर होने से उसके बहुत सारे मकासद आसान हो जाएंगे। ये मैं बार बार इस पे जोर इसलिए देता हूँ, आप लोग बोर हो रहे हो यार क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे ना, आप आगे की कोई भी प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये बात मेरी याद रखना। कभी कोई मार्केटिंग कंपनी या कोई कंपनी आपके पास प्रोजेक्ट लेके आए ना, मेरी मार्केटिंग करनी है, तो आपको पहले उस कंपनी का मकसद समझना ज़रूरी होगा, वरना आप उसके लिए प्लानिंग करना बहुत मुश्किल। और जितना ब्रॉड और कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला उनका विजन होगा, उतना मुश्किल से उसकी मार्केटिंग होगी और उतना उसको नाम बनाना मुश्किल होगा। याद रखना ये बात, ठीक है? अब हमने जो है वेबसाइट बना ली, विजन के हिसाब से सारी चीज़ें हमने कंटेंट वगैरह उसमें डाल दिया, सारे फीचर्स डाल दिए, सारे लिंक टाइमिंग डाल दी, सारा ऑब्जेक्टिव लिख दिया उसमें, अपना प्रीवियस बैकग्राउंड लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, वेबसाइट रेडेड हो गई। उसमें हमने जो है ईमेल कलेक्शन का सेटअप भी कर दिया, बाद में आएंगे उस पर कि वो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पिक्सल्स भी इंस्टॉल कर दिए सोशल मीडिया के, फेसबुक टिकटॉक के, इसके उसके, ठीक है? और उसके बाद जो हमने पिक्सल भी इस तरह का, गूगल का भी जैसे हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डिस्कस किया था, आप किसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा खुद सीख के, जैसे भी इसमें कवर नहीं कर पाऊंगा मैं इस कोर्स में। तो आपको उसका भी पिक्सल, जैसे गूगल टैग होता है जिसे हम गूगल टैग्स कहते हैं, गूगल टैग के जो कोड होंगे वो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होंगे, तो ये ऑडियंस एक पूल जमा हो जाएगा, और ये ऑडियंस पूल आपको सारा ऑडियंस का डेटा जमा करके रखेगा कि आपके किस किस तरह के लोग इस वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, इस तरह से। तो एक डेटा सेट यहाँ पे भी पड़ा होगा, ठीक है? अब इसके बाद जो है वो स्टार्ट, अगर हम पहला स्टेप लें, तो पहले स्टेप हम मूव होते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल वेबसाइट को हम फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन से, ठीक है? अब सर्च इंजन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया से भी स्टार्ट ले सकते हैं, हम सर्च इंजन से स्टार्ट लगते हैं। पहले तो हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद हम सर्च इंजन में मूव हुए। सर्च इंजन में मूव होने के बाद हम यहाँ सर्च इंजन के पास हमारे पास ऑप्शन आया था, सिर्फ सर्च इंजन का पार्ट खोल लेते हैं। सर्च इंजन में हमारे पास ऑप्शन है 2, एक पेड और एक ऑर्गेनिक। पेड में जैसे आपको बताया था कि भाई सर्च इंजन मार्केटिंग में आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। कीवर्ड रिसर्च करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको लेज़र टारगेटेड एक्सट्रीमली हॉट, वो कहते हैं ना सरिया जब गरम गरम होता है तब कटता है, तो गरम सरिया लेके लोग जो कस्टमर पोटेंशियल घूम रहा होगा उसको उसी टाइम काटने का जो मज़ा है वो बड़े स्मूथली टक करके कटेगा आपका, ठीक है? तो अब पेड आपने कीवर्ड फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च किया, अब देखें यहाँ पे कितना आसान हो गया कि आपका विजन था डिप्रेशन रिलेटेड, तो आपने आराम से सर्च इंजन से डेटा निकाल लिया कि डिप्रेशन ट्रीटमेंट, डिप्रेशन सिम्टम्स, डिप्रेशन ये, डिप्रेशन वो, और इसके कीवर्ड निकाल लिया और आपने डेटा जमा कर लिया। महीने में एटलीस्ट 20-30 हज़ार लोग ये सर्चेस कर रहे हैं, और आपका अंदाज़ा भी होगा इसमें कंपटीशन कितना है। तो आपने डायरेक्ट सबसे पहले फेसबुक पे, बिल्कुल वो गूगल पे आपने टारगेटेड लोगों को, जो लोग इस चीज़ की ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, जो सिम्टम ढूंढ रहे हैं, जो वो ढूंढ रहे हैं, आपने उनको किसी तरह से खींच तान के यहाँ से ऐड लगा के उनके सामने बिल्कुल इस तरह से अपनी वेबसाइट पे विजिट करा लिया। अब अपनी वेबसाइट पे जब आपने विजिट करा लिया, तो आप फर्ज कर लो, सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि उसका जितना भी डेटा है वो आपके पिक्सल में सेव हो गया वेबसाइट के अंदर। ये समझ लो, ये मैंने जस्ट शो करने के लिए बाहर रखा हुआ है। आपकी वेबसाइट में सोशल मीडिया को पता लग गया, अच्छा फलाना बंदा आया, फेसबुक को पता लग गया, टिकटॉक को पता लग गया, बाकी प्लेटफॉर्म का अगर कोई इस तरह की सिस्टम इंस्टॉल है उसको पता लग गया,
और सर्च इंजन के वैसे टैग को भी पता लग गया कि भाई ये बंदा विजिट की है इस वेबसाइट कराची की, फलाने बंदे ने, ये विजिटर है वेबसाइट का, इसके पास डेटा जमा हो गया। ठीक है, अब आपने इस तरह से यहाँ से भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेस आप जनरेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये जस्ट एक पार्ट है, एक लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद आप साथ साथ क्या करेंगे, आप साथ साथ इसी कीवर्ड्स आप देखेंगे महीने में 50,000 सर्चेज हैं, तो आप उसकी जो सर्च इंजन एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट की वो भी करेंगे। अब ये कुछ स्टेप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वेबसाइट बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च अगर आप कर लेंगे तो वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज, ऑन पेज जो हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी उसके फैक्टर्स वगैरह वो सारे आप इन्वॉल्व कर देंगे तो उसकी रैंकिंग और उसके फैक्टर्स, और ऑफ पेज उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी एसईओ होना शुरू हो जाएगी। तो आपके जो और लेज़र टारगेटेड विजिटर्स हैं वो साथ साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, वैसे किसी को आप एसईओ प्रोजेक्ट दो तो वो 4-6 महीने का टाइम लेगा आपसे। आप खुद करोगे तो भी आपको आइडिया होगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आपने पेड ऐड चला दी और साथ साथ आपने एसईओ शुरू कर दी कि जिन ऐड पे मैं गूगल को पे कर रहा हूँ उन्हीं पे अगर मैं रैंक कर जाऊँ तो गूगल को मुझे पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक गर्मा गर्म जो गरम गरम खाने का मज़ा होता है ना, वो यहाँ पे गर्मा गर्म कस्टमर मिलेंगे आपको जो बिल्कुल रेडी होंगे, आपकी सर्विस के करीब से करीब तर होंगे। आपके पोटेंशियल कस्टमर, बिल्कुल लेज़र टारगेटेड कस्टमर आपको जो ढूंढ रहे होंगे, आप उनको हिट करोगे सर्च इंजन से। ठीक है, सर्च इंजन से जब उसको हिट करोगे तो उसके लिए फिर आप कंटेंट मार्केटिंग भी शुरू करोगे। कंटेंट मार्केटिंग से मेरे यहाँ पे एग्जांपल है, आप डिप्रेशन रिलेटेड आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, कि डिप्रेशन के इतने केसेस पाकिस्तान में निकल रहे हैं या कराची में निकल रहे हैं, या ये सिम्टम्स होते हैं, या इसके जो है वो ये कॉजेज़ होते हैं, या इसकी जो शॉर्ट टर्म रेमेडीज़ होती हैं वो ये होती हैं, या इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये होती है, या मिथ्स क्या होते हैं इसके। इस तरह के आपने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए लोकल मार्केट के लिए, कराची के लिए, तो कराची में जो है वो रैंक करना शुरू हो गए। कुछ इस तरह के वर्ड आपने यूज़ करके सिलेक्ट कर लिए। मतलब इस तरह का आपने एसईओ की प्रॉपर अप्रोच लगा के कंटेंट मार्केटिंग से और ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है वेबसाइट को सर्च इंजन पे अपने पोटेंशियल कस्टमर के सामने आपने लाके खड़ा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से जब ये डेटा लोग निकलेंगे यूँ उस तरह सबकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ये अब यहाँ पे ये और पूल जमा होता जा रहा है, वेबसाइट की ऑडियंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें से नो डाउट कुछ लोग स्टार्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे अगर तो आपकी वेबसाइट अच्छी है, क्रिएटिव्स अच्छे हैं, विजन उसको क्लियर है, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको क्लियर है, तो ये एक सर्च इंजन का सिर्फ एक चैनल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ठीक है, अब ये आपका होगा सर्च इंजन का पार्ट। अब मैं ये बहुत समराइज्ड वे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे डिटेल जाऊँगा ना और तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये समझाना। इसकी इन डेप्थ स्ट्रेटेजी आप और ख़ुद सोच समझ के और भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें अभी कॉम्प्लिकेशन आना बाकी है, अभी हम बड़ा सिंपल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्च इंजन से समझ लें यहाँ पे फ्लो जनरेट हो शुरू हो गया कि यहाँ से अब लोग आना शुरू हो गए। आपने इसकी पेड एड्स चला दिए, गूगल एड चला दिए, और बिल्कुल जो कन्वर्ट रेडी कस्टमर है वो आपने पहले हिट करके बिजनेस को तो स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे वर्किंग शुरू हो जाए, क्योंकि वेबसाइट के अंदर सारा प्रोसेस होगा लीड जनरेशन का, अपॉइंटमेंट सेटिंग का, या उसके बाद जब नंबर कॉन्टैक्ट आ जाएगा तो बिजनेस के अपने प्रोसीजर अंदर जो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा वो अपने हिसाब से उसको कैश करना शुरू कर देगा और कस्टमर इंगेज करना, उनसे कैश निकालना, उनसे बिजनेस जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये पहले ही एक सर्च इंजन की चेन हमने फाइनल कर दी कि इसकी स्ट्रेटेजी इस तरह से चल रही होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो दूसरा स्टेप पे मूव होंगे सोशल मीडिया की तरफ। ठीक है, अब सोशल मीडिया में हमारे पास भी दो ऑप्शन है, वही एक पेड एड्स चलाना है, पेड मार्केटिंग करना है, दूसरा ऑर्गेनिक। ठीक है, अब पेड मार्केटिंग में हम फॉर एग्जांपल अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, मैं बार बार इसीलिए बोलूँगा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको इस तरह का कंटेंट जनरेट करना ईजी हो जाएगा। तो पेड ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपने अवेयरनेस क्या चलानी शुरू कर दी, आपने अपनी मशीन कंपनी के नाम से आपने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि डिप्रेशन होती क्या है। ठीक है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी इतनी वीडियो फॉर साइंस यू आर डिप्रेस, ठीक है, जो नहीं है वो भी अपने आप को डिप्रेस फील करना शुरू करेगा, आप कस्टमर जनरेट करना शुरू कर दोगे, लोगों को डिप्रेस करना शुरू कर दोगे। ऐसा करना नहीं है आप लोग, बड़ा बुरा काम है ये, बहुत इवल लग रहा हूँ मैं ये बोलता हुआ, लेकिन मैं आपको ये करने का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मार्केटिंग समझा रहा हूँ कि कंपनीज किस हद तक जा सकती हैं, आपको मार्केटिंग से कन्वर्ट करने के लिए आपको डिप्रेस कर सकती है। ठीक है, तो वो फॉर साइंस यू आर डिप्रेस, अब उसमें वो साइन ऐसे अक्सर लिख देते हैं जो हर बंदा फील कर रहा होता है, और वो बेचारा अच्छा खासा बंदा डिप्रेस हो जाता है। अब वो डिप्रेशन एक अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है, मुझे पता है, उस पर मैं बहस नहीं करना मेरे से अभी, क्योंकि मैं अभी डिप्रेशन पे टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग में बात कर रहा हूँ। तो आपने अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी, अब लोग जो है वो उनसे इन टच फील करेंगे और जो है वो टच होना शुरू हो जाएंगे, मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इतना ख़तरनाक इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, तो आप कभी इस तरह की वीडियोज़ देखें तो आप समझें कि कहीं वो मुझे कोई कंपनी टारगेट तो नहीं कर रही है, कोई मेडिकल कंपनी, और ये इतने बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहे होते हैं कि आप किसी तरह से मोनोपोली का भी हिस्सा हो सकते हो किसी चीज़ों में। कोई किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो ऐसा ना होगा कोई उल्टी सीधी बातें मेरे साथ लगा दो आप लोग,
तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। अब आपको नॉलेज है तो आप ज़्यादा होशियार रहोगे, ठीक है। तो आपने जो है फॉर एग्जांपल अवेयरनेस की जगह कैंपेन्स चला दी, छोटी छोटी वीडियोस बना दी, और अवेयरनेस के सिम्टम्स आपने शेयर करना शुरू कर दिए, अवेयरनेस के जो है वो डिप्रेशन के जो है वो सिम्टम्स शेयर करना शुरू कर दिए। उसके बाद लोगों को इंगेज करना शुरू किया आपने उसमें, पेड एड्स के थ्रू ही आपने अनाउंस करना शुरू कर दिया, भाई फ्री वर्कशॉप्स हो रही हैं यहाँ पे, या किसी यूनिवर्सिटी में फ्री वेबिनार हो रहा है, या ऑनलाइन कोई क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 10 बजे, तो आपने लोगों को इंगेज करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम इंगेजमेंट पे, अवेयरनेस पे यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, मैंने आपको फेजेस बताए थे। कन्वर्ट होने से पहले कस्टमर अवेयर होगा, फिर वो आपके साथ इंगेज होगा, फिर वो आपकी मेंबरशिप लेगा या आपके साथ कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब इंगेजमेंट में जब आपके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब क्योंकि हो सकता है ये बिज़नेस जो है वो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता रियलिटी में क्या सीन है, हो सकता है वो एक क्लाइंट से डिप्रेशन के साल के दवाई मिला के, थेरेपी मिला के और सारी चीज़ें मिला के साल का 2 लाख रुपए कमा ले तो एक बंदे से, ठीक है। मतलब हो गया जितना भी हो गया, साल का 2 लाख एक बंदे से कमा रहा हो, तो ये सारा खर्चा मिला के अंदाज़ा कर लें कि भाई एक बंदे पे हम 50,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, इतनी लंबी सोच होती है बड़ी कंपनीज की। तो साल के 2 लाख रुपए हम उससे कमा लेंगे। अब बहुत बुरा फील हो रहा है मेरे को इतनी कड़वी सच्चाइयाँ बताते हुए। सच्चाइयाँ नहीं है भाई, सपोजिशन है ये वो, ठीक है, गड़बड़ नहीं हो जाना। तो इंगेज करना आपने शुरू कर दिया। आप टीवी को छोड़ा, आपने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू कर दी कि ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, और लोगों को फ्री इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी, तो लोग आपके साथ इंगेज होना शुरू हो गए और इनको आपने पेड कैंपेन में मूव कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो साथ साथ आप लीड एड्स भी जनरेट कर सकते हो। तो वेबसाइट पे यहाँ से देखें, अवेयरनेस से भी लोग वेबसाइट पे आना शुरू हो गए, इंगेजमेंट से भी आना शुरू हो गए, लेकिन लीड ऐड चलाओगे तो जो ऑलरेडी वेबसाइट पे है वो भी आपके पास आएंगे और अपना ईमेल दे जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी ईमेल जमा हो रही हैं, या तो डायरेक्ट बिजनेस जमा हो जाएगा, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपकी ईमेल जमा हो जाएगी लीड्स के थ्रू। तो लीड्स के थ्रू डायरेक्ट आपकी कन्वर्जन भी शुरू हो गई। और फिर रीटारगेटिंग ऑफ द विजिटर्स, ये बात बड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। रीटारगेटिंग का ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अब मेरी बात गौर से सुने। लेट सपोज अवेयरनेस आपने नहीं चलाई, इंगेजमेंट आपने नहीं चलाई, वेबिनार सभी आपने नहीं किया, लीड एड्स आपने नहीं चलाए, रीटारगेटिंग विजिटर्स आपने चला दिया, और सिर्फ लीड्स ऑब्जेक्टिव पे आपने रीटारगेट करना शुरू कर दिया उनको जो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके थे। तो आप ज़रा गौर करो, भूल जाओ सब कुछ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट गौर से सोचो, गौर से। आपकी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है, कोई नहीं जानता, ठीक है। आपने गूगल पे पेड ऐड चलाया सिर्फ उन खास लोगों को जो आपके टॉप, मतलब फ्यू सेकंड्स में आपके कस्टमर बनने को तैयार है, क्योंकि वो ढूंढ रही है चीज़ गूगल पे। आपने उनके सामने आ गया, वेबसाइट पे ला के आपने उनको देखा, वेबसाइट से वो वापस चला गया, सही है, कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जब वो बंदा वापसी फेसबुक खोलेगा तो आपका पिक्सल डेटा कलेक्ट कर चुका होगा, भाई ये आ गया, शकूर आ गया, सही है। पहले दिन कौन आया, शकूर आया कि भाई मेरे को डिप्रेशन है, शकूर, इसने नोट कर लिया, भाई शकूर आया पिक्सल ने, ठीक है। अगले दिन आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे आपने सिर्फ कैंपेन चला दी रीटारगेटिंग की कि जिसने भी वेबसाइट विजिट की है उसको रीटारगेट करो और 50% डिस्काउंट दो मेरे पहले 6 महीने के पैकेज पे। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट 6 महीने के पैकेज पे शकूर को टारगेट कर देगा। अब शकूर जब फेसबुक खोलेगा वो उसको बार बार ऐड आ रहे होंगे, भाई तू डिप्रेस है, आ जा मेरे पास, सही है। तो कितना इम्पैक्टफुल जो है आप सोशल मीडिया से टारगेटिंग कर रहे हो, यहाँ से आप टारगेटेड कस्टमर जमा कर रहे हो, और फिर जहाँ वो जा रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, वहाँ पे आप उनके बार बार उनके सामने आ रहे हो। तो इससे 2 बड़े काम होंगे, एक बड़ा जल्दी वो कन्वर्ट होने का सोचेगा, दूसरा उसको लगेगा ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसके हर जगह ऐड चल रहे हैं, तो वो आपकी एक मोनोपोली में आ जाएगा कि आप उसके आप क्योंकि वो आपके ऑडियंस पूल में आ गया। आप भी फील करते हो बहुत सारी कंपनीज के ऐड आपके पास चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया, आप सारी चीज़ें तो वापस खोल देते हैं। अब हम अवेयरनेस भी चला रहे हैं, इंगेजमेंट भी कर रहे हैं, और लीड एड्स भी चला रहे हैं, उनको अपसेलिंग वगैरह बाद में उस पर आते हैं। फिर जो हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे लोग जहाँ जहाँ से ईमेल से इधर से उधर से जमा हो रहे हैं उनको हम रिटारगेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ हम करेंगे, तो वो भी आपने साथ साथ लेके चलनी है कि आप भी न्यूज़ अपडेट्स चलाओगे कि आज ये हुआ क्लिनिक में, आज ये अनाउंसमेंट है। सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो सोशल प्रूफ के तौर पे आप चलाओगे कि भाई ये देखो ये डिप्रेस आया था हमारे पास, शकूर रोता रोता आया था, आस्ता आस्ता जा रहा है, तो इसका हमने जो है वो 2 साल में 1 साल में इसका बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी है। जो भी कर दिया है, बीमारी थी नहीं थी, जो भी किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप सक्सेस स्टोरीज चलाओगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब जो है उसके बाद आप जो क्लिनिक फैसिलिटीज़, अब लोगों को एंगेज भी करोगे, ऑर्गेनिक में पॉल्स करोगे,
उनसे सवालात पूछोगे, क्वेश्चंस करोगे, सर्विस करोगे, लोग वैसे एंगेज होते हैं, बड़ा खुश होते हैं लोग एंगेज होने में। फिर थेरेपी के प्लान्स, फीचर, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक मतलब पेज को एक्टिव रखोगे लोगों के, बार-बार जो आपके पेज लाइक कर रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, उनके सामने बार-बार आप आओगे आओगे। तो उसके बाद फिर जब सर्च इंजन में आप डिस्प्ले नेटवर्क, यहाँ पे हम आए अगर डिस्प्ले नेटवर्क में, तो आप नोट करो कभी आप किसी आर्टिकल पढ़ रहे होते हो, साइड पे इमेजेस आ रही होती हैं, तो जैसे मैं आपको बता चूँगा डिस्प्ले ऐड पे उस तरह के जो है वो ऐड चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने बंदा पकड़ा जो है वो जो ढूंढ रहा था, वो बाद में वो जो है वो अभी डिप्रेशन का पढ़ रहा है, तो आपने उसको पकड़ लिया। बाद में जब वो अपना कोई गाड़ी का एयर पार्ट्स के बारे में को पढ़ रहा है, तो डिस्प्ले नेटवर्क से आप उसको बार बार हिट करोगे। फिर फेसबुक, अब देखो एक बंदा एक कैसे एक नरगे में आ गया आपके, एक शकूर, ठीक है भाई, शकूर भाई नाराज नहीं होना, एग्जाम्पल के तौर पर नाम दे रहा हूँ आपका। एक शकूर, उसने एक बार गलती से गूगल पे सर्च कर लिया डिप्रेशन सिम्टम्स, एक बार बस गलती कर दी उसने, एक बार सर्च कर लिया, बस एक बार, ठीक है, एक बार उसने सर्च कर लिया, आपकी वेबसाइट के सामने आ गई, उसने वो खोल ली और वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। फिर इसने पकड़ लिया कि भाई शकूर आया, उसने नोट कर लिया, आपको बताएगा नहीं है कि शकूर है, लेकिन इसको पता है शकूर है। अब ये शकूर फेसबुक पे जा रहा है, डिप्रेशन उसको सामने आ रही है बेचारा, टिकटॉक पे जा रहा है, डिप्रेशन उसके सामने आ रही है, वो आप रिटारगेट कर रहे हो उसको। फिर किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, तो तस्वीरों के सामने आ रही है डिप्रेशन की, और वही क्लिनिक्स, डॉक्टर साहब की वेबसाइट के ऐड उसके सामने आ रहे हैं कि भाई डिप्रेस है तू, हमारे पास आओ, हम तुम्हें खुश कर देंगे। कैसा खुश करेंगे? तो अब वो बेचारा, अब उसको लगेगा भाई ये डॉक्टर साहब जो है ये इतने बड़े हैं कि इनके सुबह से रात तक जो है वो ऐड चलते रहते हैं। अब उसके जहन में बैठ जाएगा, ऐसे डिप्रेशन से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा डॉक्टर साहब जैसे कोरियर से टीसीएस कनेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा टीसीएस करा लो, भाई कोरियर करा दो, पार्सल करा दो, नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। मतलब इतना ब्रांडिंग उन्होंने अपने साथ वॉक इन कस्टमर्स की कर ली है, और इतनी कर ली है कि ई कॉमर्स वाले को नहीं पता कि उनकी ई कॉमर्स में क्या सर्विसेज हैं, क्या फीचर्स हैं, कितने अच्छे वो काम करते हैं। बट टीसीएस चाहिए सबको, और ये सारे शुरू में नए बच्चे सब टीसीएस की तरफ भागते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेट होते हैं। कोई टीसीएस में हो जाता है, कोई नहीं होता। तो ज़्यादा बात मैं किसी के बारे में नहीं करता हूँ इस तरह के लेक्चर्स में स्पेसिफिक होके, ठीक है। अब ये देखें कितना इफ़ेक्टिव पूरी एक स्ट्रेटजी बन सकती है कि आप किस तरह से चुन चुन के कस्टमर पकड़ रहे हैं, या रिटारगेट कर रहे हैं, या अवेयर कर रहे हैं वेबसाइट पर आ रहा है तो फिर रिटारगेट कर रहे हैं, फिर इंगेज कर रहे हैं। तो ये बार बार जगह जगह हिट होगा, तो आपके पास कन्वर्जन रेशो का ह्यूज इम्पैक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू जस्ट आपने वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया पे गए और आप जो है बस पेज पे लगे हुए टकाटक वीडियो लगा रहे हैं, पोस्टें लगा रहे हैं। तो भाई कोई स्ट्रेटजी होती है कि पकड़ना कैसे है। यहाँ से हमने पकड़ा, यहाँ से निचोड़ दिया, और यहाँ से बस पीछे पड़ा था उसके हम गए। तो 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन बंदे ने 2 लाख का बिजनेस दिया। अब एक बंदे पे आप 50,000 रुपये अगर लगा भी देते हो, बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, ये सारा काम चंद हज़ार रुपये में हो जाएगा अगर आप छोटे छोटे फिगर्स में आप काम कर रहे होगे। कन्वर्जन शुरू में आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन 50,000 रुपये भी आप लगा दो और साल में उसको 2 लाख रुपये का आपका बिजनेस दे रहा है, तो 2-3 महीने में वो इतनी रिटारगेटिंग 2-3 महीने बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। तो कितना बड़ा सेटअप हो रहा है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। यहाँ से आपने पकड़ा, वेबसाइट पे आया, भाग गया, शकूर भाई भाग गया यहाँ से, पिक्सल को पता हो गया, पिक्सल ने उसको फेसबुक पे पकड़ा, भाग गया, टिकटॉक पे पकड़ा, भाग गया। 2 महीने बाद उसकी जो है गर्लफ्रेंड भाग गई, ठीक है। फिर उसको याद आएगा यार डॉक्टर साहब जैसा कुछ आता था, फिर फेसबुक खोला, फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो बोला यार चलते हैं, अब तो दिल टूट गया हमारा, अब तो हमें डॉक्टर साहब की अशद ज़रूरत है। तो फिर वो वेबसाइट पे आया, फिर उसका मूड ख़राब हुआ, यार डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। लेकिन आपने जो है वो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के लिए लीड कैंपेन चलाई है कि ये आप मुझे ईमेल दें, मैं आपको टोटका ऐसा बताऊंगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको डिप्रेशन है। आप डिप्रेशन के मरीजों को देखते हुए पहचान लें। मतलब कोई भी आपने छोटी सी गाइड बुक, आपने उसको छोटी सी गाइड बुक या थेरेपी की है, जो भी आप फ्री दिस प्रैक्टिसेस, ये कि 10 टिप्स टू अवॉइड डिप्रेशन इन दी अर्ली स्टेजेस करके आपने कर दिया, और उसको बड़ी सी कन्विंसिंग एक सेल पावर दे दी कि आप हमें ईमेल दो, हम आपको ये गाइड दे देंगे, वीडियो कोर्स है 3 लेक्चर का, आप इस पर इम्प्लीमेंट करो। अगर तो स्टार्टिंग लेवल पे डिप्रेशन होगी तो आपको कवर हो जाएगी आपकी, या ये छोटा मोटा कोई मसला हो तो कवर हो जाएगा। तो वो हिचकिचा रहा होगा पहले कि भाई 2 लाख रुपए का साल का पैकेज है इनका, तो फिर वो आपको ईमेल दे देगा। सही है, समझ रहे हो कैसे घेर रहा हूँ मैं शकूर को, ठीक है। अब हो सकता है गर्लफ्रेंड भी मैंने भेजी उसको जो है वो दिल तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं भाई, इतना वो एडवांस लेवल डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाते, तो थोड़ा सा नीचे नीचे रहते हैं।
तो उसके बाद जो है वो ईमेल उसने दे दी। अब ईमेल पे डॉक्टर साहब ने उसको कोर्स दे दिया, 3-4 शॉर्ट कोर्स दे दिया आपको। तो उसके बाद जो है वो हफ्ते बाद डॉक्टर साहब ईमेल कर रहे हैं, हाँ भाई आराम है कि नहीं है, वो फ़र्क आया कि नहीं आया। तो वहाँ पे वो बोलेगा अरे वाह डॉक्टर तो बड़ा वीआईपी है, मेरे को ईमेल कर रहा है। तो वो बोलेगा भाई ये मसला है, वो मसला है। वो पीछे बैठी टीम डेटा कलेक्ट कर रही होगी, इस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब बोलेंगे इस तरह के लोगों को ऐसे रिस्पॉन्ड करो, उस तरह के लोगों को ऐसे रिस्पॉन्ड कर दो। उसके बाद उनको जो है वो 2 लाख का पैकेज 1.5 लाख में दे दो और बोल दो भाई 2 दिन की ऑफर है। अब ये इसका मूड हो रहा है, हिचकिचा रहा है, और फिर जहाँ तक हो गया, कन्वर्जन हो गई, इंगेज हो गया, इतनी बड़ी हिस्ट्री के साथ गुजर गई। और अब जब उसने देखा ऑफर 50,000 बच रहे हैं, अब तो डरते हैं हम। तो क्या बोला था मैंने आपको, हम डर की बेसिस पे ज़्यादा फैसले लेते हैं। वो डर जाएगा भाई ऑफर ना निकल जाए मेरे हाथ से, 50,000 रुपये बचा लो। अब 50,000 रुपये बचाने के लिए वो 1.5 लाख का पैकेज ले लेगा। अब पता नहीं कितने का पैकेज होता है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, साल के 2 लाख रुपये खर्चे का, दवाइयाँ ववाइयाँ थेरेपी वेरेपी पैकेज वैकेज सब मिला विला के, ठीक है। तो अब वो 50,000 बचाने के 1.5 लाख का पैकेज लेगा। तो इस तरह से आपने एक जो शकूर ने गलती की, उस शकूर को बेचारे को आपने पूरा उसका सोशल मीडिया डिप्रेशन के ऐड से भर दिया। फिर आपने नहीं माना वो, फिर आपने उसकी ईमेल ले ली, ईमेल से भी नहीं माना, फिर आपने उससे बातचीत कर ली, बातचीत से भी नहीं माना, फिर आपने उसको ईमेल किया कि मैं सिर्फ ईमेल सब्सक्राइबर को डिस्काउंट दे रहा हूँ, और वहाँ पे आपने उसको घेर लिया। तो भाई आपका जब टारगेट ऑडियंस क्लियर थी तो कितने सारे फैसले आसान हो गए, कंटेंट कैसा बनाना है, ऑडियंस किसको टारगेट करनी है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या होता है, उनके मसले क्या होते हैं, उनके इश्यूज़ क्या होते हैं, उनके पिन पॉइंट क्या होते हैं, उनके इमोशनल पॉइंट्स क्या होते हैं। ये सब कितना आसान हो गया क्योंकि आपका ऑडियंस क्लियर थी। और कितनी जगह पे आपने रीटारगेटिंग की, और कैसे कैसे उसको आपने एक चाल जाल बिछा दिया। और ये एक बार की मेहनत है, एक बार आपने ये सारा जाल बिछा दिया, फिर खुद ब खुद मछलियाँ इस जाल में आएंगी। अब बेचारे हम डिप्रेशन के मरीजों को मछलियाँ बना दी हमने, जस्ट एग्जाम्पल है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, मुझे नहीं पता डिप्रेशन असल में क्या होती है नहीं होती, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। दूसरा, कोई शकूर रियल नहीं है। और तीसरा, ये जस्ट ख्वाब है जो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट का होता है कि इस तरह लेवल पे वो काम करे। तो आप इस ख्वाब को समझें, और फिर जब इस ख्वाब को समझ के दोबारा हमारी वीडियोस देखेंगे कि हमने जो सोशल मीडिया का प्रैक्टिकल किया था, पिक्सल इंस्टॉल किया था, टारगेटिंग की थी, रीटारगेटिंग के पॉइंट्स थे, उसमें ऑडियंस सेलेक्ट की थी, तो कितनी सारी चीज़ें वही सेम चीज़ें तकरीबन टिकटॉक पे होती है, और बाकी अलग अलग नाम से अलग अलग, जैसे यहाँ पिक्सल है, गूगल टैग होगा, गूगल टैग में फिर आपके पीपीसी और वो जो हमने कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है। और आपका जब ऑडियंस क्लियर होगी, मामला क्लियर होगा, इस चीज़ का एक्सपोजर माइंडसेट क्लियर होगा, तो आप एक अच्छा सा जाल बिछा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज लाखों लाखों रुपए इस काम के दे सकती हैं। और जब इस तरह से आप उनको रिप्रेजेंट करोगे, तो बताओ भाई कौन सी कंपनी बोलेगी कि इसको काम नहीं आता। ठीक है। अब इस तरह के स्ट्रेटजी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट अलग बिठा लेते हैं, अपने साथ टीम बनाते हैं, सर्च इंजन स्पेशलिस्ट अलग बिठाते हैं, कंटेंट राइटर अलग बिठाते हैं। और मज़े की बात, एक दो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं की। इसी के साथ साथ जो एक दो पॉइंट और हैं वो ये है कि आप जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पकड़ लो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस केस में क्या होगी, आप किसी न्यूज़ चैनल पे वाले, आपका नाम इतना हो गया, न्यूज़ चैनल वाले आपको बुलाएं मेंटल हेल्थ पे आज हमारे मॉर्निंग शो में बात करें, ठीक है जी। और जो पॉडकास्टर हैं वो आपको बुलाएंगे, या आप उनसे बात करो, मुझे बुलाओ, मैं ऐसी ऐसी कंटेंट चीज़ें शेयर करूँगा कि आपका कस्टमर जिसको डिप्रेशन नहीं भी है वो भी डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे आपके रिव्यूज़, ऑफिस की लोकेशन, एड्रेस, वो सारी चीज़ें कस्टमर को हेल्प करेंगे। कोई कस्टमर मूड बना रहा होगा मिलने का तो एड्रेस देख लेगा, ये कर लेगा। ये सारे हेल्पिंग फैक्टर्स होंगे, और ये सब मिल के जो काम करेंगे, ये सब मिल के जब काम करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई मरीज़, कराची का कोई बंदा बगैर डिप्रेशन के रहेगा? तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा कराची डिप्रेस हो जाएगा। बल्कि हमने तो डिप्रेशन का इलाज निकालना था, लेकिन क्या, बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, तो बिज़नेस करेंगे लोग। तो जब मेडिकल कंपनीज बिज़नेस शायद करती हों, तो मैं भी इस तरह वो मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, ड्रामों के थ्रू ये सब प्रमोट करते हो, मे बी नॉट। तो इट्स अ क्वेश्चन, आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हम अब बात कर चुके हैं। उम्मीद है इसके बाद आपको अब किसी ट्रेनर पे, किसी मंजन सेलर पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतनी एडवांस लेवल की कोई प्रैक्टिकल करवा रहा है, या कुछ टॉपिक जो हमने प्रैक्टिकल कवर नहीं किए सर्च इंजन के पेड में भी करें ना करें, तो एसईओ के कुछ प्रैक्टिकल हमने कवर ना किया, आपको फिर भी हो रही हो कि मैं खुद ये भी कोर्स करके सीखूँ। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, सब कुछ नेट पे फ्री पड़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
कि मैंने जो स्टेप बताए थे उस टाइम शुरू की इंट्रोडक्टरी वीडियोस में, अब स्टेप बाय स्टेप वो सारे स्टेप गूगल पे आराम से किसी की वीडियो, इंडियन यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे बता रहे होंगे, नील पटेल बहुत अच्छा नाम है, और एक कुछ डीन करके कोई नाम था वो भी गंजा था, उसका बड़ा अच्छा नाम है इस एसईओ की इंडस्ट्री में। अब पता नहीं कौन कौन है आजकल, लेकिन मुझे, मैं बहुत 2-4 साल पहले ही बता रहा हूँ। तो उनका कंटेंट आप पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे तो बड़ा आप आराम से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि आपको अब मकसद समझ में आ रहा है। कोई भी काम से पहले मकसद जब समझ लोगे तो बाकी सारे मामलात आसान हो जाएंगे। ये ज़िंदगी के बहुत सारे लम्हों में काम आने वाली चीज़ है ये सोच। तो इस सोच को पकड़ोगे तो हर चीज़ को डिसीजन लेना आसान हो जाएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ नहीं आया हो तो, और अंदाज़ा हो गया होगा कितना एडवांस लेवल पे काम होता है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का, और किस तरह से हम शुरू हुए थे एक वेबसाइट बनाने के बाद क्या क्या हमारे पास एग्जिट प्रोफाइल्स आ गई थी, और वेबसाइट बनाने के बाद हम किस किस तरह की वेबसाइट अच्छी खासी बना सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हैं, बहुत सारी प्लगइन्स के थ्रू काम कर सकते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग हमने सीखी, उससे बाद सुपर मार्केटिंग हमने थ्योरी सीखी, सोशल मीडिया हमने कनेक्ट किया, पिक्सल डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ, एड्स चलाने शुरू हुए, ऑडियंस टारगेट होनी शुरू हुई, रीटारगेटिंग हमने ऑप्शंस देखे, उसमें सारे किसी भी टाइम चाहे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की, सर्च इंजन डिस्कस किया, सर्च इंजन की ऑर्गेनिक चीज़ें डिस्कस की, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी ये डिस्कस की, और सबसे मेन चीज़ माइंडसेट जो हमने बनाया, वो माइंडसेट बहुत काम की चीज़ होती है। जिसका माइंड नहीं होता वो ये स्ट्रक्चर नहीं बना पाता। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जिस चीज़ बंदे को ये पूरा क्लियर, जो पिक्चर उसके ज़हन में क्लियर नहीं है ना किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो क्या किस तरह के सवाल करेगा? सर, मतलब कमेंट आ रहे होंगे या क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर वो आजकल टिकटॉक ऐड चल रहा है वो चला लूँ? सर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब इस सवाल से आपका अंदाज़ा हो रहा है कि अब उस सवाल में नज़र आ रहा है कि उसको मकसद नहीं पता भाई कि वो करना क्या है, मकसद क्या था उसके कंपनी का, विजन का। अगर पता होता तो उसको पता होता कि मेरी ऑडियंस टिकटॉक पे है या नहीं है, या मुझे टिकटॉक पे रिटारगेटिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मकसद ही क्लियर नहीं था। मकसद था पैसे बनाना है, बस पैसे बनाना है तो जो चीज़ जहाँ बिक रही है बेचो, और थोड़े बहुत नोट छाप लो। नो डाउट उसमें भी बहुत सारा बिजनेस लोग जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा काम करना हो तो मकसद क्लियर होना चाहिए। तो आपको छोटा काम का प्रैक्टिकल हमने करा लिया, और बड़ी सोच का सोचने का तरीका हमने आपको बता दिया। बाकी ये सारे मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल ओपिनियन है, आपकी मर्ज़ी है, आपको इख्तिलाफ हो कोई इशू नहीं है, होना चाहिए, वैसे ही डेवलप होती है सोसाइटीज़। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी है इस वीडियो के लिए, बहुत लंबी हो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिस्टम क्यों हैंग हो गया मेरा? तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।